नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में तेजी जारी है। तो क्या ये तेजी जारी रहने वाली है या गिरावट या मंदी की कोई संभावना बनती है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट से उनकी फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी। नमस्ते सुगंधा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। तो सुगंधा जी, क्या लग रहा है अभी आपको? भाव तो लगातार तेज ही बने जा रहे हैं, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, इंटरनेशनल मार्केट हो या भारतीय बाजार हो, सब जगह भाव में तेजी देखी जा रही है। तो अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? आप अभी भी तेजी में हैं या आपको लगता है करेक्शन आएगा? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा पिछला अपने शो का रिकैप देना चाहूंगी। हमने 25 अगस्त के आसपास बात की थी, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि गोल्ड के प्राइसेस 1,05,000 और सिल्वर के प्राइसेस 1,25,000 लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके बाद हमने कुछ और फोरम्स पे 1,10,000 तक के भी लेवल्स मेंशन किए गोल्ड में। एंड ऑलमोस्ट हमने गोल्ड के प्राइसेस को उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखा। इनफैक्ट आज जब हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड के प्राइसेस ने एक न्यू रिकॉर्ड हाईस को टेस्ट किया है। इस साल ऑलरेडी 40% तक के गेन्स आ गए हैं। और पिछले साल अगर हम इसी टाइम फ्रेम से देखें तो ऑलमोस्ट 52% तक के गोल्ड ने रिटर्न दिए हैं और सिल्वर ने ऑलमोस्ट 50% तक के रिटर्न दिए हैं। सो दोनों ने ही बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई है और रैली कॉन्टिन्यूड है। इसके मेजर कारण रहे हैं, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, बिकॉज आप काफी ऑलरेडी सबके साथ शोज करते रहते हैं और हमारी ऑडियंस भी काफी अवेयर है। बट इसका जो रीसेंट कारण रहा है वो थ्रेट है फेड की इंडिपेंडेंस को लेके। और जिस तरीके से सॉफ्ट जॉब्स रिपोर्ट निकल के आई है यूएस की, उसकी वजह से काफी एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं कि फेड अपनी 17 सितंबर की मीटिंग में एक 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर सकते हैं। जिस तरीके से लेबर मार्केट सॉफन हो रही है, इनफैक्ट ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट भी हो सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ रुपी में जो हमने वीकनेस आते हुए देखी है, एंड अगर हम देखें तो रुपी हैज स्लिप टू अ न्यू रिकॉर्ड लो ऑफ 88.36 मार्क। द थर्ड की रीजन इज जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है जापान और फ्रांस में, और रशिया यूक्रेन वॉर भी अभी भी कंटिन्यूड है। ये सारे की ट्रिगर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम्स में गोल्ड को सपोर्ट किया है। Alongside this, continued central bank purchases, the de-dollarization theme and strong ETF inflows. ETF inflows देखें तो पिछले 3 महीने से हमने कंसेक्यूटिवली ग्लोबल गोल्ड ETF में इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं। और अभी इन्फ्लोज आर एट जो गोल्ड ETF की होल्डिंग्स हैं दे आर एट अ 2 year हाई। और इंडिया में भी देखें तो पिछले 4 महीने से हमने कंसिस्टेंटली इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसके साथ साथ जिस तरीके से टैरिफ का थ्रेट बना हुआ है, इन सब ने गोल्ड के प्राइसेस एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट किया। बट नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अभी भी मैं तेजी में हूं या मुझे यहाँ से करेक्शन नजर आ रही है, मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन और अभी यहाँ से टाइम साइकिल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली थोड़ी तेजी और कंटिन्यूड हो सकती है। अभी भी प्राइसेस में थोड़ा अप ट्रेंड ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी रिसेंट टाइम्स में गोल्ड के प्राइसेस ने 1,05,800 पे सपोर्ट बनाया है, ये रैली अभी मेरा मानना है थोड़ा सा और कंटिन्यू करेगी। बट येस, यहाँ पर कॉशियस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसका कारण ये रहेगा कि यूएस का सीपीआई डेटा लाइंड अप है और पेरोल्स में भी एक रिविजन का डेटा आने वाला है। इससे यूएस की लेबर मार्केट की कंडीशन का आइडिया लगेगा। और इन्फ्लेशन भी यूएस इकोनॉमी में बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है, बिकॉज जो यूएस के मेजर टैरिफ्स थे वो लास्ट मंथ ही इफेक्टिव हुए हैं। उसका वहां के महंगाई दर पे जो इम्पैक्ट है वो अभी देखना बाकी है। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसको मैं सीधी भाषा में ऐसे समझाना चाहूंगी, बिकॉज जिस तरीके से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस जॉब्स रिपोर्ट के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये एक्सपेक्टेशंस कुछ हद तक कम हो सकती है। इवन तो 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट फैक्टर्ड इन है और ऑलमोस्ट सर्टन है, बट फेड की आगे की क्या टोन रहती है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, कितने फर्दर रेट कट्स आ सकते हैं, या फेड हॉकिश साउंड करेंगे या डविश साउंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे टू वॉच आउट फॉर। बट इन अ नटशेल मैं यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी तेजी जरूर आ सकती है, बट नियर टर्म में कॉशियस रहें। तो अभी क्या लग रहा है आपको? भाव, सोने का भाव कैसा लग रहा है? सी वीरेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है थोड़ी तेजी शायद 1,10,500 के आसपास और देखने को मिल जाए, बट वहां से करेक्शन जो आएगी उसमें डाउन साइड में एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। 3420 पर आउंस तक के लेवल्स
इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो एक डीप करेक्शन 1,03,000 तक की भी देखने को मिल सकती है। यस, दिस इज अ वेरी बिग करेक्शन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो थोड़ा सा यहाँ पर जो भी पोजिशंस हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग करें या ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉसेस को, बेटर ये रहेगा। आपका ये कहना है कि पहला 1,10,000 जाएगा फिर करेक्शन आएगा, यस, ऐसा यस मानना है? वीरेंद्र। कोई कारण है बिल्कुल। पर्टिकुलर? सी वीरेंद्र जी, हमने ऑलरेडी काफी तेजी आते हुए देखी है, यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। जिस तरीके से ट्रम्प साहब के रेगुलर स्टेटमेंट्स निकल के आते रहते हैं और अभी कुछ फेवरेबल स्टेटमेंट्स भी निकल के आ रहे हैं इंडिया के साथ भी, अगर हम देखें तो एक उनकी फेवरेबल टोन हुई है, इससे रुपी में कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ये फैक्टर भी डोमेस्टिक प्राइसेस को सप्रेस कर सकता है। और अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट में भी 3690 नियर टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। सो यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने अभी बात की, सीपीआई का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो इससे डॉलर इंडेक्स में हम कुछ तेजी आते हुए देख सकते हैं और ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे कुछ दबाव डाल सकता है। तो अभी मतलब चांदी को कैसे देख रहे हैं आप? चांदी कहाँ तक जा सकते हैं? चांदी वीरेंद्र जी 1,28,000 से 1,31,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, पर वहां से सिल्वर में भी मेरा ऐसा मानना है कुछ करेक्शन देखने को मिलेगी। अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो कुछ हद तक टाइम साइकिल ये एनालिसिस ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक के एंड की तरफ कुछ करेक्शन आनी चाहिए। प्राइसेस काफी ज्यादा रन अप कर चुके हैं, पिछले 3 हफ्तों से हमने तेजी आते हुए देखी है, बट इस वीक की क्लोजिंग मेरा ऐसा मानना है, इवन दो नियर टर्म में थोड़ा सा प्राइस राइज आए, बट इस वीक की क्लोजिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी डाउन हो सकती है और ये करेक्शन थोड़ी प्रोलॉन्ग भी हो सकती है अगले कुछ दिनों तक। और फिर उसके बाद हम फेड की मीटिंग की तरफ रुख करेंगे और उससे हमें फर्दर क्यूज मिलेंगे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कितनी? सी, जैसे कि मैंने मेंटेन किया, 1,03,000 तक के लेवल्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर सिल्वर। सिल्वर की बात करें तो वीरेंद्र जी दोबारा से 1,18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल में दोनों सोना और चांदी? इंटरनेशनल में बात करें तो सिल्वर की प्राइसेस $40 एंड देन $39.2 पर आउंस तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं अगर करेक्शन ये देखने को मिलती है फ्रॉम हायर लेवल्स। और वहीं मैंने इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो 34.20 पर आउंस तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। आगे मैं फेड का सवाल आपको पूछूंगा, उससे पहले आप मुझे जैसे आपने इतना समझाया उसमें मुझे मेक और ब्रेक लेवल की, यहाँ से नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर तेजी का ट्रेंड बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं और फिर व्यू बना लेते हैं कि इन्होंने तो कहा था कि अब मंदी आएगी और अब तेजी चल रही है, या इन्होंने तो कहा था कि अब तेजी आएगी और अब मंदी चल रही है। तो वो लेवल्स बहुत जरूरी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या यहाँ से मार्केट अपवर्ड्स हो सकता है। बिल्कुल। सो वीरेंद्र जी, अगर कोई टॉप पे भी नहीं एग्जिट करना चाहता तो मेरी एडवाइस जरूर रहेगी कि 1,05,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसी लेवल से हमने अभी रिसेंट डेज में एक तेजी आते हुए देखी। ये लेवल अगर गोल्ड में ब्रेक हो जाता है तो फर्दर डाउनसाइड मिलेगी। और वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में 1,21,500 के नीचे एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। सो इवन दो अगर आप हायर साइड पे नहीं भी प्रॉफिट बुक करना चाहते, आप जरूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही कुछ भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी 1,28,000 से 1,31,000 से ऊपर सिल्वर नहीं जानी चाहिए। ऑलरेडी हमारे जो इस साल के टारगेट थे 1,25,000 वो अचीव हो चुके हैं। हमने मार्च ऑनवर्ड्स ये लेवल मेंटेन किए थे। थोड़ी सी अपसाइड की अभी भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बट एक बार करेक्शन आएगी उसके बाद दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। सो अभी ब्रेस फॉर दिस करेक्शन और 1,21,500 के नीचे मेजर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और गोल्ड में? गोल्ड में अविंदन जी, जैसे मैंने अभी मेंटेन किया, 1,05,800 के नीचे मेजर ओके ओके। करेक्शन। जी सर। और अगर फेड की हम बात करें तो अभी 0.25 रेट कट तो चलो पूरे मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। अगर ½ % रेट कट आता है तो क्या मार्केट ने ये लेबर डेटा को देखते हुए वो भी डिस्काउंट कर लिया, और जब जिस दिन ½ % रेट कट आएगा, ½ % नहीं आया मान लीजिए और 0.25 ही आया, तो फिर भी करेक्शन हो सकता है क्या? मतलब कैसे आप देख रहे हैं जो रेट मैं कट का सिनारी सिनारियो है? मैं ये सिनारियो थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। अगर 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आता है और आगे की टोन अगर हॉकिश रहती है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर
फेड ये साउंड करते हैं कि आगे एग्रेसिव रेट कट्स नहीं होंगे, उस केस में हम करेक्शन आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। वहीं अगर 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आए और आगे की टोन बहुत ही एग्रेसिव रेट कट की हो, वो उस केस में हम गोल्ड एंड सिल्वर में कंटिन्यू तेजी आते हुए देख सकते हैं। थर्ड सिनारियो 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आता है, वो भी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। सो तीनों सिनारियोज में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। इस इवेंट पर जरूर नजर रखनी होगी और यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रहना होगा। पर जैसे आप कह रहे गिरावट का भी जो है वो भी व्यू आ सकता है और अपवर्ड भी, क्योंकि अब फेड का बैठक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसमें सिर्फ 8 ही दिन बाकी है। तो हो सकता है मार्केट 2-3 दिन रिएक्ट करे, उसके बाद नेक्स्ट वीक से एकदम म्यूटेड हो जाए और फिर मार्केट जो है उस फेड के पर्टिकुलर इवेंट पर रिएक्शन दे, अनलेस कि डोनाल्ड ट्रम्प कोई बड़ा ऐलान या कोई ऐसा बड़ा चीज का अनाउंसमेंट ना कर दे जो कि भाव को ऊपर या नीचे ले जाए। और दोस्तों, अगर आपको सोने और चांदी के भाव की जानकारी चाहिए, व्यूज चाहिए, तो हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहे उसमें जुड़ सकते हैं। और उसमें जो है सुगंधा जी डेली अपने व्यूज डालेंगी गोल्ड और सिल्वर पर। सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे ना? वीरेंद्र जी, मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है, और हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया है वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के लिए किया है। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू।